जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में, पढ़ाई में आप सभी बड़े अच्छे, शानदार वाले तरीके से जुटे हुए होंगे। उम्मीद करता हूं कि सारे दिन की क्लासेस को पूरी करते होंगे, आप कंप्लीट करते होंगे। सॉरी। कोई भी बैकलॉग आप नहीं छोड़ रहे हैं। बैकलॉग का मतलब चीज़ें आपकी पीछे नहीं छूट रही हैं। जो भी साथी मेरी क्लासेस को बाद में देखते हो, मतलब वो 3-4 दिन पीछे चल रहे हैं। मान लो जैसे आज आपका है कितनी डेट है आज? आज मान लीजिए 18 है। कोई साथी अगर इस क्लास को देखेंगे 4 दिन बाद, तो वो 22 तारीख में देख रहे होंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कैसे भी करके किसी भी सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है तो उसमें अपने आप को बराबर ले आइए लाइव क्लासेस के साथ। क्योंकि आपको बराबर रहने से एक तो कॉन्फिडेंस रहेगा, दूसरा कल को कुछ भी चीज़ें शुरू होती हैं, मान लो यूट्यूब पे प्रैक्टिस शुरू होती है, कुछ भी शुरू होती है, तो आप उससे तुरंत जुड़ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं रहता कि अभी तो मेरा वही ख़त्म नहीं हुआ। तो एक इस तरह का प्रेशर आपके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। बताएंगे कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सभी के हालचाल? सभी अच्छे हैं, मस्त हैं? तैयारी कैसी चल रही है? मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ भाई। तो कल तो हमने खैर क्वेश्चंस किए थे। आज हम जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब प्रतिरोधों का संयोजन जो है, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। 2 चैप्टर हमने इसके कर लिए हैं, तीसरा और इसका करेंगे। ध्यान से आप सभी ने जाने कहाँ से देख लिया है। सभी को गुड मॉर्निंग, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आपसे पढ़कर ऐसा लगता है फिजिक्स की छड़ी मिल गई है। थैंक यू। ये शब्द आपके हमेशा मुझे एनर्जी देते हैं, मोटिवेट रखते हैं। बाकी मेरी जिम्मेदारियाँ और भी ऐसी बढ़। थैंक यू आप सभी का। बहुत अच्छे हैं सर, एकदम ज़बरदस्त हैं, बढ़िया हैं। मॉर्निंग, गुड। चलिए, तो फिर शुरू कर लिया जाए। देखिए, अभी तक हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के, और हमने बहुत अच्छी खासी संख्या में सवाल कर लिए हैं। असल में जैसे आप मैथ्स में सवाल पढ़ते होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के वैरायटी से सवाल आते हैं, एक इस तरह के, एक इस तरह के। ऐसे ही फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, मैंने उनको वैरायटी में बांट रखा है कि एक सवाल आते हैं डायरेक्ट आते हैं, जिनमें ये दिया होता है 2 रेजिस्टेंस है, उनको ऐड करना है, बस कॉम्बिनेशन बनाना है उनका, या तो पैरेलल में या फिर आपका सीरीज में, या तो श्रेणी में या समांतर में। या आपने देखा होगा उनसे थोड़ा बहुत घुमा के सवाल पूछा जाता है। तो आज हम तीसरे टाइप के सवाल करेंगे। और आज ही की क्लास में मैं आपको, अभी तक तो मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी कराऊंगा कि जो आए तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से, 10th क्लास के लेवल के हिसाब से, और वो आपके आ सकते हैं। वो भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले हम कल से ही कंटिन्यू करते हैं कि जहां पे हमने कल छोड़ा था। और कल हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें आपसे 2 रजिस्टर देगा, 2 प्रतिरोध देगा, और पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को पूछेगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन और आपका ये रहा ऐसा ही। आरआरबी ग्रुप डी 29 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में आया हुआ सवाल है, और सवाल कहता है कि 2 प्रतिरोध है आपके पास। एक ए है जो कि है 10 ओम का, एक बी है जो कि है 15 ओम का। ठीक है, सॉरी, समांतर क्रम में संयोजित हैं, समानांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज हैं। वो 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, संयोजित किया गया है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कि परिपथ में कितना करंट जाएगा। देखो, हालांकि डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बनवा रहा हूं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। देखिए, 10 ओम और 15 ओम, ये आपका एक रजिस्टर है 10 ओम, और एक रजिस्टर है 15 ओम, और दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं? 3 वोल्ट की बैटरी से। अच्छा, पैरेलल में है, सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप ऐसे जोड़ोगे ना, ये एक रजिस्टर है और मैं इसके साथ दूसरे रजिस्टर को कुछ इस तरह से जोड़ दूंगा। ये दोनों हमारे पैरेलल में जुड़ जाएंगे। यहाँ से एक बैटरी लगेगी 3 वोल्ट की। ये एक है इनमें 10 ओम और एक है इनमें 15 ओम। तो वो कहता है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा। अब देखिए, अगर हम कुल धारा निकालते हैं, टोटल करंट निकालते हैं, तो ओम के नियम से आई बराबर वी बटे आर होता है। लेकिन अगर टोटल निकालनी है, वो कहता है कि जब बैटरी से इन 2 प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा, तो देखो हर एक प्रतिरोध अलग अलग धारा की डिमांड करेगा। तो कुछ धारा इसको जाएगी, कुछ धारा इसको जाएगी। तो ये कहता है कि 3 वोल्ट के हिसाब से धारा बनेगी कितनी आखिर, ये तो बताओ। मतलब ये जो धारा यहां से निकलेगी, कुल धारा, टोटल करंट जिसको हम कहते हैं, वो होगा कितना? तो टोटल वोल्टेज और आर इक्विवेलेंट रखोगे, क्योंकि पूरे परिपथ की पूछी है। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आगे सवालों में वो ये पूछेगा कि ये, इससे ये धारा निकल रही है, इतनी धारा निकल रही है, या बताओ इतना लगाने पर इसको कितनी धारा मिलेगी। आगे ऐसे सवाल आएंगे, तो वहां याद रखना, यहां पर पूरे परिपथ में पूछ रहा है कि टोटल में बता दो।
लेकिन आगे चल के वो स्पेसिफिकली ये पूछेगा कि इसमें बताओ या फिर इसमें बताओ। ठीक है, चलो। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई, टोटल 3 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट होता है भैया 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/10 1/15। तो 1/R इक्विवेलेंट 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। 10 से 3 बार, 3 एकम 3, और 15 से 2 बार और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 3 2 5, 5/30। ये हो जाएगा आपका 5 से 1 बार और 5 से 6 बार। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/6। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे, यहाँ भी उल्टा करोगे, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 6 ओम। 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, 3 दूनी 6 मत कर देना, ये गलती मत करना। 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले बैटरी से कितना करंट निकलेगा, 0.5। अगले सवालों में वो ये पूछेगा कि जो ये 0.5 निकला, इसको इसको कितना मिला, वो हम अगले सवालों में करेंगे। फिलहाल इसने पूछा है कि कितना करंट बस निकलेगा। एक बार थम्स अप कीजिए कि हाँ जी मुझे ये बात समझ में आने लग गई है अब, और ऐसे प्रश्नों में मुझे कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार थम्स अप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, और आप सभी का एकदम अच्छा उत्तर है। मैं देख रहा हूँ कि सभी साथियों का केवल एक ही आंसर है, और वो है 0.5। वेरी गुड। अजीत, धर्मेंद्र, गणेश, हमारे सभी अच्छा उत्तर करते हैं। कुछ साथियों ने 2 लिखा है कि जल्दी 2 होगा, 2 नहीं होगा भैया, आप कर रहे हो फिर 3 दूनी 6, नहीं, सॉरी। आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपने या तो यहाँ उल्टा नहीं किया, या यहाँ आप 3 दूनी 6 कर रहे हैं, वो गलतियां मत करिए। चलिए, फिर मैं आपको एक और ऐसा ही सवाल कराता हूँ। जिन 2-4 बच्चों को नहीं समझ आया वो यहाँ आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। अब ये कितना कितना दे रखा है, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो। ये है 3 ओम, ठीक है, और ये है आपका 4 ओम, और ये है आपका 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट। अच्छा, अब देखिए, या तो वो बोलेगा कि धारा किस में पूछनी है, या वो ये कहेगा कि परिपथ दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, तो हमें उसमें पता लग जाएगा कि पैरेलल है या सीरीज है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, एक बार सभी बताइए। ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है, जल्दी बताइए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है? अभी पहले इतना बताओ कि ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। अरे भैया, एक कह रहा है जी 0.50 लिखा है। मेरे भाई 0.5 ना, अब इसके आगे तुम कितनी जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.5 या 0.50 एक ही बात है। हाँ जी, किस तरह का कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज है, सबको साफ नजर आ रहा है, ये श्रेणी क्रम है। अब उसने आपसे पूछा है कि दिए गए परिपथ में, एक सेकंड रुको, एक आधा सवाल और मिल सकता है क्या? हाँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, इसको मत करो अभी, इसको करो पहले, है ना, इसको करो, क्योंकि हमने ऐसा करा है ना, इसके जैसा बिल्कुल ये है। सवाल है, दो प्रतिरोधक 10 और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी? ये भी किस में पूछता है, सर्किट में पूछता है, पूरे परिपथ में पूछता है। यानी सर्किट कैसा रहा होगा कि भाई एक तो 10 ओम है और एक आपका 20 ओम है, ये आपका 10 ओम, ये आपका 20 ओम, और कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से ये जुड़े हुए हैं। तो परिपथ में, परिपथ का मतलब कि बैटरी से कितना करंट निकलेगा, तो परिपथ का मतलब है कि जो करंट निकलेगा पूरे सर्किट में जाएगा, तो यहाँ तो टोटल करंट ही निकलेगा। अब देखिए, टोटल करंट कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया जी आई टी बराबर वी टोटल बटे आर इक्वलेंट। वी टोटल कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और आर कितना हो जाएगा, सीरीज में है, तो 10 + 20 डायरेक्टली जोड़ देंगे, 6/30। अब 5 मत कर देना कि 6×5 = 30, नहीं, 6 से काट रहे हो एक बार, 6 से काट रहे हो 5 बार, उत्तर आ जाएगा 1/5, और 1/5 को सॉल्व करोगे भाग दे के 0.2 एम्पियर, उत्तर आ जाएगा 0.2 एम्पियर। क्लियर?
बहुत बढ़िया, सभी का एकदम शानदार उत्तर। अगर देखो तुमने रटने की कोशिश की कि पीछे वाले की तरह इसको सॉल्व करें, इनको भी वन अपॉन करके जोड़ें, तो फिर हम गलत कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कहाँ श्रेणी है, कहाँ समांतर है, कहाँ सीरीज है और कहाँ पैरेलल है। तो सभी का एक ही लेम है, 0.2 उत्तर। वेरी गुड। अवनीश है, देवेंद्र हैं, अंकित। आप कहते हो ना नाम लिया करो, करिए सही उत्तर, आप हमेशा नाम लिया जाएगा। मोनिका, प्रवीण, धर्मेंद्र, अंजलि, हेम सिंह, नितेश, बहुत ही बढ़िया। संतोष हैं, शिवानी है। सर इस बार ऐसे क्यों जोड़ा है? फिर आपने बीच की क्लास नहीं ली है। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने समांतर के लिए ये क्यों किया है और श्रेणी के लिए ये क्यों किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे की क्लास देखो, फिर आपको पीछे की क्लासेस नहीं पता। किसी को ये नहीं पहचान में आ रहा है कि श्रेणी कैसा है, समांतर कैसा है, वो प्लीज़ पीछे की क्लासेस देखिए, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। अब चलते हैं एक स्टेप आगे कि इतने से थोड़ा सा आगे क्या करना पड़ेगा। तो उस सवाल पे आते हैं जो मैंने छुड़वा दिया। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। ये कहता है दिए गए परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी। इसने धारा पूछी है लेकिन इस समय प्रवाहित पूछी। बड़े ध्यान से सुनना। अभी तक हमने जो सवाल किए हैं ना, उसमें वो बोलता है पूरे परिपथ में धारा बताओ, लेकिन अब वो कहता है कि देखो भाई जो धारा चलेगी ना, जो धारा यहां से चलेगी, आई टोटल, उसका कितना हिस्सा इसको मिलेगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट तो मेरा ऐसे सवालों में भी ये निकालना रहेगा कि आखिर आई टोटल है कितनी। तो निकालो जरा आई टोटल। पहला स्टेप तो हमें यही करना पड़ेगा कि पहले निकालनी पड़ेगी हमें कुल धारा, यानी कि टोटल करंट कितना है। तो आई टोटल बराबर वी टोटल बटे आर इक्विवेलेंट। तो वी कितना है, 5 वोल्ट की बैटरी है और आर इक्विवेलेंट सीरीज में जुड़े हैं दोनों, तो 3 + 4। आप कहोगे भैया जी 5/7। आप कहोगे इतने एम्पियर की धारा यहां से चलेगी, 5/7 एम्पियर की धारा चलेगी। अब आपसे पूछा है कि 3 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी। तो एक बात बताओ मुझे कि क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि श्रेणी में धारा समान रहती है। इस बात का मतलब क्या ये नहीं था कि अगर यहां से 5 बटे, अच्छा ऑप्शन में बटे में ये ठीक है, अगर यहां से सॉरी 5/7 एम्पियर की धारा चल रही है तो भाई इसको भी 5/7 एम्पियर मिलेगी और इसको भी 5/7 ही एम्पियर। बोलो मैं सही कहता हूं? दोनों को धारा बिल्कुल समान मिलेगी। अब एक साथी अगर ये कहे कि भैया मैं तो ये सूत्र लगा रहा था कि आई बराबर V/R, और V कितना है 5 वोल्ट और R कितना है 3, मैं तो 5/3 उत्तर कर रहा था, तो ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको, लेकिन आप गलती कर रहे हो। जो मैं कह रहा हूं आप वैसे मानिए। आपको करना कैसे है कि भाई कुल धारा कितनी चली, और अगर श्रेणी में है तो सारी की सारी धारा दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि बट के बराबर, नहीं, जितनी है धारा है उतनी ही इसको उतनी ही इसको। तुम ज्यादा दिमाग ना लगाना कि भैया 5/7 इसको मिल गई तो आगे 0 हो जाएगी ना, ऐसे मत करना। जो मैं कह रहा हूं उस बात को सीधा सीधा मानते हुए चलना। तो भाई साहब कितनी धारा मिलेगी इसको, 5/7 ही एम्पियर की धारा। 3 ओम क्या 4 ओम के लिए भी पूछता तब भी उत्तर 5/7 ही रहता, तब भी उत्तर 5/7 ही रहता। तो सीरीज में जो धारा है वो कैसी रहती है, समान रहती है। ठीक, चलो बहुत ही बढ़िया। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं पर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं MCQ। देखो मेरे हिसाब से तो ये आपको बन जाने चाहिए, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अच्छा अब सुनो, अगर आपसे ये पूछ लेता कि 3 ओम और 4 ओम में वोल्टेज कितना होगा, जैसे मान लो सवाल यही होता और आपसे पूछता, मान लो क्वेश्चन ये होता कि 3 ओम, जैसे 3 ओम में धारा पूछी है, ऐसे पूछ लेता कि 3 ओम में वोल्टेज कितना होता। तो देखो भाई मुझे एक बात क्लियर होनी चाहिए कि वोल्टेज तो श्रेणी क्रम में बंटता है, तो कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा। अब कुछ कुछ कितना हिस्सा होगा,
मुझे निकालना है 3 ओम में वोल्टेज, तो मुझे निकालना है वोल्टेज। मैं यहाँ बस 3 लिख लूंगा, ये पहचान के लिए कि हाँ 3 ओम की बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं करंट जो लगाऊंगा वो भी 3 ओम का लगाऊंगा, और मैं प्रतिरोध भी 3 ओम का लगाऊंगा। जिसके लिए बात कही जाएगी मैं उसका ही तो निकालूंगा। तो अगर मुझे वोल्टेज पूछा गया है 3 ओम के लिए, तो मैं करंट और प्रतिरोध दोनों 3 ओम के लगाऊंगा। करंट कितना है 5/7, और वोल्टेज कितना है, आर कितना है, आर की वैल्यू 3 है उसके लिए। तो 3 ओम में वोल्टेज जो जाएगा वो जाएगा 15/7 वोल्ट। अगर वोल्टेज पूछता तो आप ये कह देते कि वोल्टेज ऐसे निकल जाएगा। बड़ी आसानी से बात है। बताइए जरा, क्लियर है ये बात कि हाँ जी अगर वोल्टेज पूछता तो मैं इस तरह से निकाल देता। करंट दोनों में ही बराबर रहेगा। अगर आपसे पूछता कि भाई बताओ 4 ओम में वोल्टेज कितना होगा, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछता कि 4 ओम में वोल्टेज, तो आप कह देते कि भाई वोल्टेज पूछा है 4 ओम में, तो V बराबर IR, आई भी 4 वोल्ट का और आर भी 4 वोल्ट का। दोनों दोनों किसके लगा देंगे, 4 वोल्ट के हम लगा देंगे। तो करंट कितना है 4 वोल्ट में, भाई करंट तो सब में 5/7 है, और 4 का प्रतिरोध कितना है 4 ओम है, तो 5 चौके 20, ये हो जाएगा आपका 20/7 वोल्ट। ठीक है। अब कुल मिलाकर दोनों में देख लो, क्या दोनों में मिला के 5 वोल्ट आ रहा है। भाई अगर 5 वोल्ट का वोल्टेज बचा है, कितना वोल्टेज था हमारे पास, 5 था ना, तो 5 ही तो बटा है दोनों में। जरा देख लो कि हाँ 5 बटा है या नहीं बटा है, तो दोनों में देख लो आप 5 को। 15/7 वोल्ट इसको मिला, और दूसरे को कितना मिला 20/7। 20 10 30 और 5 35, 35/7, 7 से फिर 5 बार, देख लो आ गया ना 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का वोल्टेज ही दोनों में बट गया। जरा बताइए क्लियर है सभी को कि भैया अगर वोल्टेज पूछता तो मैं इस तरह से निकाल देता कि किसको 15/7 मिलेगा, किसको 20/7 मिलेगा। इसको मिला वोल्ट, अगर वोल्टेज पूछता तो मैं कहता कि देखो भाई इसको मिलेगा 15/7 वोल्ट, और इसको मिलेगा 20/7 वोल्ट। अब यहाँ से हालांकि आपसे एक ही बात पूछी थी, बात कौन सी थी, वो ये, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ये पूछेगा तो भी निकाल दोगे, ये पूछेगा तो भी निकाल दोगे, और ये पूछेगा तो भी निकाल दो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते रहेंगे, कई सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें बहुत सारे साथियों को ऑलमोस्ट समझ में आ गया, 80% को समझ में आ गया। जिन 20% को समझ नहीं आया, कुछ तो समझ में आया होगा, बाकी आपको अगले सवाल में समझ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और सवाल देखिए आप, जैसे एक और क्वेश्चन देखता हूं मैं। ये मान लो एक सवाल दे दिया मैंने, अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मान के चलो हमसे कहा गया कि ये 2 प्रतिरोध हैं, ठीक है, 2 रजिस्टर हैं, और ये किसी बैटरी से जुड़े हुए हैं। मान लो ये है आपका 2 ओम, ये है आपका 4 ओम, ये सवाल में देगा सब कुछ, और ये 6 वोल्ट है। ठीक। अब मान के चलो कि मैं इससे 4 सवाल बनाता हूँ, इस चीज से मान लो 4 तरह के सवाल बनाता हूँ। पहला सवाल आपसे पूछा जाए, पहला सवाल कि 2 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी जाएगी, 2 ओम के रजिस्टर में करंट कितना जाएगा, पहली चीज ये पूछेगा। ठीक है, 2 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी जाएगी, 2 ओम के रजिस्टर में रजिस्टेंस कितना जाएगा। तो मुझे क्या देखना है कि भाई 2 ओम में धारा पूछी है, अब धारा कहां से निकलेगी, करंट चलेगा यहां से। तो पहले मैं ये देखूं कि आखिर टोटल करंट कितना है, और मुझे पता है श्रेणी में जितना ये होगा उतना ही इसको मिल जाएगा, उतना ही इसको मिल जाएगा, तो मैं टोटल करंट निकाल लेता हूं कहीं अलग। तो मैं यहां निकाल लेता हूं पहले टोटल करंट। अब अगर मैं टोटल करंट की बात कर रहा हूं, तो टोटल ही वोल्टेज और टोटल ही प्रतिरोध रखूंगा। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ये सब V बराबर IR से आते हैं। मैंने आपको तोड़ना मरोड़ना अच्छे से सिखा दिया है कि अगर I की वैल्यू निकालनी हो तो V/R हो जाएगी। टोटल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट का मतलब दोनों को जोड़ के 2 और 4, भाई श्रेणी में तो जुड़ जाएंगे, 2 और 4, 6/6, और उत्तर आ गया 1 एम्पियर। तो ये तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि भाई श्रेणी में जो करंट है जितना बैटरी से चलेगा उतना ही इसको मिल जाएगा, उतना ही इसको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ भी 1 एम्पियर और यहाँ भी 1 एम्पियर। तो 2 ओम में धारा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी,
1 एम्पियर। इसी में क्यों, अगर मुझसे वो ये भी कहता कि 4 ओम में धारा कितनी होगी, अगर मान लो ये एक सवाल ये पूछा है। अच्छा पहले बताओ यहां तक समझ में आया सभी को? एक बार थम्स अप करो कि हाँ जी भैया यहां तक समझ में आ गया, कोई मुश्किल हो, नहीं तो फिर बताओ। देखो 80-90% को बढ़िया समझ में आ रहा है, कुछ जिन 10% को समझ नहीं आ रहा वो ये मत कहो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 2 और 4 जोड़ के 6 होता है, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप मुझसे वो पर्टिकुलर पॉइंट पूछो कि भैया इस पॉइंट पे तकलीफ है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, फिर मैं उस पर ज़्यादा जोर दूंगा। अगर आप मुझसे कहोगे समझ नहीं आ रहा तो फिर तो मुझे पूरी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, और इसको बताना तो शायद ये टाइम वेस्ट वाली बात है कि 2 और 4 6 होते हैं। मैं उसी पॉइंट के और 4 6 सवाल करा दूंगा जिस पॉइंट में आपको तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 90% का ऑलमोस्ट ओके की रिपोर्ट है। जिनको मुझे देखो, मेरा ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा नहीं है जिनको समझ में आ रहा है, असले बताऊँ मैं, मेरा ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा है जिनको नहीं समझ में आ रहा है। वो बताओ कि भैया जी हमें ये समस्या है, ठीक है, चलो अभी तक तो कोई डाउट नहीं है किसी का भी, ओके। अब मुझे आप बताओ कि मान लो एक सवाल तो यह है 2 ओम में धारा। अब ये मत सोचना कि एक में इतने सवाल कैसे पूछ लेगा, वो तो मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपसे तो कोई एक चीज पूछेगा। मान लो ये बात ना पूछ के उसने ये बात पूछी कि 4 ओम में धारा कितनी होगी, यानी कि इसको कितना करंट मिलेगा। अब आप उत्तर करो इसका, इसको कितनी धारा मिलेगी। बस एक बात याद रखना कि ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, ये दोनों श्रेणी में जुड़े हैं, और श्रेणी में धारा समान रहती है, सिंपल सी बात है। सीरीज में जो करंट है वो सेम रहता है। बताओ अब कितनी हो जाएगी धारा। चलो मैं इसको उस साथ ही कह रहे हैं पूरा लिख दो सवाल। तो देखो डायग्राम तो ऐसे ही मिलेगा, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं रहेगी। इसकी लैंग्वेज रहेगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी कि 2 ओम में प्रवाहित धारा बताओ, 2 ओम में प्रवाहित धारा बताओ, यानी कि फाइंड द करंट इन 2 ओम, ऐसे रहेगी। अगर आपको ये शॉर्ट में समझ में नहीं आता है वो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, मैं मानूंगा, और मैं इसको पूरा पूरा लिख देता हूँ। उसके बाद हम कहेंगे ये कितना है आपका, 2 की जगह 4 कर लेते। 4 ओम में प्रवाहित धारा बताओ। अब बताइए 4 ओम में कितना करंट हो जाएगा। हाँ जी सर, हमें अच्छे से आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सबका सही आंसर है कि भाई 1 ही एम्पियर मिलेगा। कुछ साथी कह रहे हैं 6 ओम, अरे धारा का मात्रक ओम कैसे हो जाएगा महाराज। देखो भाई जब यहाँ से 1 एम्पियर चला, कुल बैटरी ने 1 एम्पियर उत्पादित किया, प्रोड्यूस किया, तो भाई कितना एम्पियर मिलेगा, 1 ही एम्पियर सबको मिलेगा ना। इसको भी 1 एम्पियर मिलेगा और इसको भी 1 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। हालांकि देखो आपके स्तर पर ये वाले सवाल आने के बहुत कम चांस हैं। आपके स्तर पर जो सवाल आएंगे जो मैंने पहले दिन आपको करवाए हैं, 90% चांसेस हैं कि वहां से आएगा। 2 प्रतिरोध देगा श्रेणी में जुड़वाएगा, 2 प्रतिरोध देगा समांतर में जुड़वाएगा, सिर्फ इतना सवाल 90% चांसेस हैं। ऐसे सवाल आने के 10% चांसेस हैं। तो जिन साथियों को नहीं भी समझ में आ रहा है ना, छोड़ के भी आ जाएंगे, मतलब पहली बात तो आने के ही 10% चांसेस हैं, छोड़ के भी आ जाओगे तो बहुत बड़ा कोई घाटा हमारा है नहीं। बाकी समझ लोगे तो मैं तो कहता हूँ कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ एक एक नंबर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब सुनो, आपसे पूछे कि 2 ओम में प्रवाहित वोल्टेज, 2 ओम में प्रवाहित वोल्टेज या विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ 2 ओम। तो अब आपसे क्या पूछा है, वोल्टेज। वोल्टेज पूछा है 2 ओम में, तो V बराबर क्या होता है, आई आर। आई भी मैं 2 का लगाऊंगा और आर भी 2 का लगाऊंगा। करंट कितना है 2 ओम में, 1 एम्पियर का करंट है, और प्रतिरोध कितना है उसका 2, तो कितना वोल्ट मिल जाएगा उसको, 2 वोल्ट मिल जाएगा। अब चौथी बात ऐसे ही आपसे पूछेगा कि बताओ 4 ओम में प्रवाहित वोल्टेज बताओ, तो बताइए जरा कितना हो जाएगा। 4 ओम में प्रवाहित वोल्टेज, ये 2 ओम के लिए हो गया। अब आपको कर लेना है 4 ओम की, भाई 4 ओम में प्रवाहित वोल्टेज कितना होगा, बताइए कितना वोल्टेज हो जाएगा। एक साथी कह रहे हैं जी श्रेणी तथा समांतर समझ में नहीं आता, आप मेरी पिछली क्लास देख लो, आपने फिर पिछली क्लास नहीं देखी है।
अगर देखी है तो फिर आपको चीजें याद नहीं है। देखो, जहां धारा नहीं बढ़ती है वो श्रेणी है, और जहां धारा बढ़ जाए वो समांतर है। धारा कैसे नहीं बढ़ती है? यहां से धारा चल रही है, पूरी धारा जा रही है, ये श्रेणी में है। अगर मान लो एक प्रतिरोध ऐसे लगा होता, ऐसे, तो यहां से आने वाली धारा कुछ इसमें बढ़ जाती, कुछ इसमें, तो ये और ये समांतर में होते। ये दोनों कैसे होते? पैरेलल में होते। तो बहुत शानदार उत्तर है सभी का। और सभी कहते हैं कि भैया, अगर हमें निकालना है वोल्टेज 4 वोल्ट में, तो करंट निकालो 4 वोल्ट में, और आर की वैल्यू भी 4 वाले के लिए रखो। तो करंट कितना है 4 ओम में? 1 एम्पियर है। एक हो गया, इनटू प्रतिरोध कितना है इसका? 4, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। अब खुद देख लो, 4 इसको मिल गया, 2 इसको मिल गया, तो 4 और 2 6, बैटरी से 6 वोल्ट चला था। 6 वोल्ट चला, जिसमें से 2 इसको मिल गया और 4 इसको मिल गया, बट गया। अब हमेशा ऐसे मत करना कि 2 के लिए 2, 4 के लिए 4, नहीं। ये तो यहाँ सेट बैठ गया है, क्योंकि करंट एक है। हर जगह करंट थोड़ा ना एक रहता है। ठीक है भाई, तो आपसे इतने से ज्यादा चीजें नहीं पूछेगा। हर एक में अलग अलग करंट पूछ लेगा, और हर एक में अलग अलग वोल्टेज पूछ लेगा। कोई बात नहीं सर, इतने अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई कैसे कह सकता है नहीं आ रहा? कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जिन साथियों को समझ नहीं आता, कोई बात नहीं है। भाई सूत्र को तोड़कर बताएं, कब कैसे समझ, कब कैसे लगता है। सूत्र मैंने 100 बार तोड़ के बता दिया साथी। एक बार आप फिर पीछे की क्लासेस को देखो, मैंने कितनी बार उसे तोड़ मरोड़ के बता दिया है। ये लो, और तोड़ के बता देता हूँ। सूत्र है V बराबर I गुणा R। अगर यहाँ से तुम्हें I का मान निकालना है, तो I कहेगा R से। अब R जी हमारे आगे बिछड़ने का समय आ गया है, तो R जो है वो V के नीचे आ जाएगा। R यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा। ये हो गया। अगर यहाँ से तुम्हें मान निकालना है R का, तो R I को अपने पास से भगा देगा, और ये हो जाएगा आपका V बटे I। ये लो भैया, टूट गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी तोड़ने को नहीं। ठीक है, चलो। तो ये हो गए। अब देखो, जिनको भाई ये सवाल नहीं समझ में आया है, वैसे तो वो 2 4 साथी हैं, तो फिर वो इसको छोड़ सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी मैं एक और सवाल आपको करा सकता हूं, अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा समझने वाले मूड से आप प्लीज़ बैठिए। बहुत मुश्किल चीज़ तो नहीं है ये मेरे पास 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक 4 ओम है और एक 8 ओम है। ठीक है, और इनको हम जोड़ रहे हैं मान लो 6 वोल्ट की बैटरी से। अब आपसे फिर से वही पूछेगा, इसमें पूछेगा करंट कितना है, वोल्टेज कितना है। फिर इसमें पूछेगा करंट कितना है, वोल्टेज कितना है। वही 4 चीजें, और कुछ है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन है कि 4 ओम के प्रतिरोध में, 4 ओम के प्रतिरोध में, 4 ओम के प्रतिरोध में धारा बताओ, यानी कि करंट इन 4 ओम रजिस्टर। करंट इन 4 ओम रजिस्टर बताओ, 4 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा होगी? तो आप कहोगे पहले ये निकालो यहाँ से कुल धारा कितनी निकलेगी। पहले टोटल करंट निकालूंगा। टोटल करंट क्या होता है? V बटे R टोटल। R टोटल कितना है भाई? देखो, I बराबर V बटे R होता है ना। तो V किसका? टोटल करंट निकाल रहे हो तो टोटली वोल्टेज रखो, टोटली प्रतिरोध रखो। टोटल वोल्टेज कितना है? 6। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 4 + 8। श्रेणी में है, दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो। समांतर में होंगे तो उस तरीके से जोड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। 6/12, 1/2, मतलब 0.5। यहां से चलेगा 0.5 एम्पियर का करंट। ठीक है, अब इसी को दोनों हिस्सों में बंटना है। बांट दो 0.5 एम्पियर को। अच्छा, दोनों को समान मिलेगा, क्योंकि कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो चाहे 4 ओम में पूछे, चाहे 8 ओम में पूछे, आप कहोगे भैया जी 0.5 ही एम्पियर रहेगा। अब तुम बार 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 1/2 को 2 ही लिखे जा रहे हो। मैं 100 बार बता चुका हूं, ऐसे कट के 2 मत लिखा करो भाई। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1/2 होगा ये। अब आप डायरेक्टली 2 कर दे रहे हो। कुछ साथी करंट का मात्रक ओम बता रहे हैं। अब बताओ, ये आपकी कमी है, मेरी कमी है? आपको सच में पीछे की चीजें नहीं आ रही हैं? एक बार आप उनको प्लीज थोड़ा सा याद करके आओ, तब आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आएगा, मैं कहता हूँ ऐसे हवा में समझ में आएंगे ये चीजें। ये उतनी मुश्किल है नहीं जितनी आपको 2 4 साथियों को लग रही हैं। हालांकि 90% को ऑलमोस्ट क्लियर है। जिन 2 4 साथियों को क्लियर नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उनको सिर्फ अपनी बेसिक क्लियर ना होने की वजह से क्लियर नहीं है। उनको यही नहीं पता धारा का मात्रक ओम है या 1/2 को। वो बार बार यही गलती कर रहे हैं।
मैंने देखा 20 साथी कम से कम ऐसे थे जो 1/2 को 2 लिख रहे हैं। मत लिखो भाई, थोड़ा अच्छे से करो, फिर तो गलत हो जाएगा। चलो, एक कह रहा जी एलसीएम 8 होगा, इसमें एलसीएम की क्या जरूरत है भाई, सीरीज में तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 8। अच्छा, ये हो गए आपके 0.5 एम्पियर। अगला सवाल फिर से वो क्या पूछ सकता है, 8 ओम में पूछ लेगा सेम चीज, 4 की जगह आपसे 8 ओम में पूछ लेगा। हम लेवल जो है वो एनसीईआरटी मेंटेन कर रहे हैं। आप एक बार उठा के देखो एनसीईआरटी में, आप एक बार एनसीईआरटी को उठाकर देखो, इस तरह के सवाल भर भर कर मिलेंगे। और जो हर एक शब्द आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो ये मान लेना पेपर में आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। तो एनसीईआरटी के हर एक शब्द को हमें अच्छे से करना है। तो ये हो जाएगा आपका 8 ओम, 4 की जगह क्या कर देंगे हम, इसको 8 ओम कर देंगे। आपसे पूछेगा 8 ओम के प्रतिरोध में धारा, करंट इन द 8 ओम रजिस्टर। आप कहोगे कि भाई करंट तो सीरीज में सेम रहेगा, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 0.5 ही एम्पियर रहेगा, जितना टोटल चला है उतना ही रहेगा। फिर वही तीसरा पॉइंट आपसे पूछेगा कि बताओ 4 ओम में कितना वोल्टेज जाएगा, यानी कि वोल्टेज इन 4 ओम, बताइए कितना हो जाएगा। आप कहोगे जी वोल्टेज निकालना, वोल्टेज तो बढ़ जाता है ना, इसलिए मैं सेम नहीं कर सकता। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 6 इसको नहीं, वोल्टेज तो बढ़ता है, श्रेणी में वोल्टेज बढ़ता है, ये मैंने पीछे आपको लिखवा रखा है। अगर आपको वो लाइन याद है तो बल्ले बल्ले है भाई। वोल्टेज बताना है 4 ओम में, तो वोल्टेज बताना है 4 ओम में, तो मैं करंट भी 4 का लगाऊंगा और आर भी 4 का लगाऊंगा। तो करंट कितना है भाई 4 का, करंट है 4 ओम में 0.5, और रेजिस्टेंस कितना है 4 का, 4 ये, तो 5 चौके 20, 2 हो जाएंगे, 2 वोल्ट। उसके बाद सेम चीज आपसे पूछेगा, सेम चीज आपसे पूछेगा कि एक सेकंड, कि 8 ओम में वोल्टेज कितना रहेगा, 8 ओम में वोल्टेज कितना रहेगा, ठीक है, 8 ओम में वोल्टेज कितना रहेगा। तो आप कहोगे भैया जी वोल्टेज जो है 8 ओम में वो आई इन द 8 ओम और आर इन द 8 ओम। आई कितना है 0.5 और आर कितना है 8 है, 8 पंजे 40, 4 वोल्ट। देखो हो गया, 4 इसको मिल गया, 2 इसको मिल गया, किसको मिला 2, इसको 2 मिला, इसको 4 मिला, 2 और 4 6, टोटल 6 वोल्ट था हमारे पास। अब बताओ सभी को क्लियर है, एक बार वो साथी बताओ बस अभी जिनको क्लियर नहीं है, भैया मुझे ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल, धारा समान रहती है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाता है। तो धारा जितनी बैटरी से उत्पन्न हुई 0.5 एम्पियर, उतनी इसको मिली, उतनी इसको मिली, बट वोल्टेज 6 था, इसे 2 हिस्सों में बट गया, इनको अपनी अपनी क्षमता अनुसार मिल गया, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मिल गया। ठीक है, 0.5 कैसे आया भैया, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ऑल राइट, ऑल ओके, सभी को सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो हो गए कि इनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब हो सकता है एक ऑप्शन ये भी बन सकता है, एक वैरायटी ये भी बन सकती है कि इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन साथियों को पुरानी क्लासेस क्लियर नहीं है वो इस क्लास को यहीं छोड़ो, तो उनको नहीं समझ में आएगी। पुरानी क्लास देखो, ये हर उस बच्चे को ऐसे ही समझ में आ जाएगी जैसे बाकियों को समझ में आ रही है, जैसे 90% को समझ में आ रही है। देखो, अगर ये क्लास 10% को समझ में आती है, 90 को नहीं समझ में आती, तो मैं मानता कि हाँ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। लेकिन अगर 90% को समझ में आ रही है, 10 को नहीं समझ में आ रही है, तो फिर मतलब यही है कि उनकी अपनी कुछ ना कुछ कमियां हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी कमियां हैं तो फिर आप पढ़ने लायक नहीं है, नहीं, मैं तो बड़े दिल से चाहता हूँ कि आप पढ़ें। बस आपको मैं जो राह बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लो। आप पुरानी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं उनको अच्छे से मान लो, उनको अच्छे से क्लियर कराओ, ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नहीं तो फिर और कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं थोड़ा सा आगे लेकर चल रहा हूँ आप, ठीक है। तो ये तो हो गया श्रेणी में, ऐसे सवाल अगर आपको श्रेणी में दे दे। अगर यही सवाल आपको समांतर में दे देगा, जैसे मान लो वो क्वेश्चन दे देगा कि देखो भाई 2 प्रतिरोध है मेरे पास ये। अब एक समांतर का सवाल कर लेते हैं कि जब 2 प्रतिरोधों को वो समांतर में जोड़ेगा, बड़े ध्यान से सुनते रहना। ये है आपके पास 2 ओम और मान लो ये है 4 ओम, और फिर से मैं बिल्कुल वही सवाल ले रहा हूँ, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, बस इतना सा फर्क है कि ये समांतर में है। अब जिन साथियों को समांतर नहीं पहचानना आता, वैसे तो आना चाहिए अगर हम ऐसे सवाल कर रहे हैं तो, क्योंकि पीछे हमने पढ़ लिया है, बट फिर भी समझ लो। देखो यहाँ से जो करंट उत्पन्न होगा बैटरी से, आई टोटल जिसे हम बोलते हैं,
वो दो हिस्सों में बट जाएगा। जैसे यहाँ तो क्या था, समान जाएगा। अगर करंट नहीं बट रहा है तो श्रेणी क्रम में है, बट यहाँ धारा बट जाएगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ बट जाएगी, यहाँ बट जाएगी, तो मैं कहूँगा कि भैया जी ये समांतर क्रम में है। ठीक है। अच्छा, सवाल में नहीं देगा, अगर डायग्राम देगा तो सवाल में देगा नहीं। अगर डायग्राम देगा तो सवाल में नहीं देगा कि ये समांतर है या श्रेणी है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये आप पहचान गए, एक बार थम्स अप करो। गुरु जी आपने ऐसे साइन समझा दिया, भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल जाएंगे। थैंक यू भाई, बहुत सारा प्यार, आभार। हालांकि दिखता है कमेंट में 90% को बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि सभी को क्लियर हो, बस उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी। सर मैंने पिछली क्लास नहीं लिया, आज लाइव क्लास देख रहा हूँ, बट समझ में आ रहा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि हाँ ये समांतर में जुड़े हुए हैं। एक बार फटाफट से थम्स अप करो कि जी भैया मुझे समझ में आ गई, ये समांतर में जुड़े हुए हैं। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब फिर से वहाँ यही चार बात पूछेगा। क्या चार बात पूछेगा? पहली बात पूछेगा कि बताओ 2 ओम में, पहली चीज पूछेगा कि 2 ओम में प्रवाहित धारा, ये पूछेगा, यानी कि करंट इन 2 ओम। दूसरी चीज पूछेगा आपसे 2 ओम के बाद कि बताओ 4 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी। 2 ओम और 4 ओम में कितनी कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक, 4 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी। 4 ओम में प्रवाहित धारा, करंट इन 4 ओम। तीसरा सवाल आपसे वो करेगा, फिर वोल्टेज पूछ लेगा दोनों में कि बताओ भाई 2 ओम में वोल्टेज कितना हो जाएगा। वोल्टेज इन 2 ओम, वोल्टेज इन 2 ओम। और चौथा क्वेश्चन आपसे करेगा वो कि 4 ओम में वोल्टेज, 4 ओम में वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज इन 4 ओम, ये चीज पूछ लेगा। तो ये चार फिर से वही क्वेश्चन करेगा। अब भैया जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रटंत विद्या फलंत नाही, पीछे का इसमें मत जुगाड़ लगा देना कि धारा निकाली दोनों में बराबर हुई, ना ना ना। पहले निकालो आप कि परिपथ से कुल धारा कितनी चलेगी, पहले तो वो निकालो। तो पहले निकाल लेते हैं आई टोटल। अब आई टोटल जो है वो वी टोटल अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी टोटल कितना है, 6। आर इक्विवेलेंट को 2 और 4 पीछे की तरह मत जोड़ देना क्योंकि समांतर क्रम में है ये। अब समांतर क्रम में तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ही दूसरा है, वहां डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं। तो आर इक्विवेलेंट निकालो पहले, तो यहां नीचे की तरफ निकाल लो कहीं आर इक्विवेलेंट। भैया चलो अगले पेज में निकाल लेता हूं कि 2 और 4 समांतर में जुड़े हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा। अब सबको समझ में आनी चाहिए भाई ये बात। 100 सवाल करा दिए मैंने इसके। अगर परसों का पढ़ाया हुआ आज आप भूल गए तो फिर गुरु बृहस्पति भी आपको पढ़ा ले, मुश्किल हो जाएगा। 4 और 2 का लेस है 4 है, 2 से 2 बार, 2 में 1 बार, 4 से 1 बार, 1 में 1000 सवाल करा दिए होंगे ऐसे, तो आपको आना चाहिए। 2 और 1 3, 3/4। तो आर इक्विवेलेंट मतलब यहाँ उल्टा करोगे तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। क्लियर, 4/3 ओम। रखो यहाँ पर वैल्यू 4/3, 4/3। अब सुनो, जिनको कैलकुलेशन नहीं आती मैं सिखा रहा हूं, आप सीखने के मूड से बैठो। जब ऐसा फ्रैक्शन आ जाए तो देखो 4 और 300 साथ में है ना, तो 3 की गुणा या तो इसमें होती है या इसमें। अब अगर ये साथ में है तो इसमें अपने अपने आप में तो मल्टीप्लाई कर नहीं लेगा, ये दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे याद रखना। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब गणित का काम है। और असल में गणित में भी आप नहीं समझोगे, इतना ही समझना है बस आपको कि अगर ऐसे हो तो इसकी गुणा सबसे ऊपर वाले में हो जाती है। तो 6 गुणा 3/4, 6 तिया 18, 18/4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 2 बचेंगे और 4 पंजे 20। 4.5 एम्पियर की धारा यहाँ से निकलेगी। ठीक है, मैंने कहा जी 4.5 एम्पियर की, 4.5 एम्पियर की धारा यहाँ से निकली। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब देखिए, पहले आप मुझे ये बताइए कि समांतर में क्या समान रहता है। समांतर में क्या समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है या धारा समान रहती है? पहले आप ये कॉन्सेप्ट बताइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, मतलब यहां से देखो वोल्टेज और करंट चलेंगे, जैसे यहाँ वोल्टेज और करंट चले थे तो करंट दोनों में सेम रहा था बट वोल्टेज बट गया था। आपने देखा ना, इसको 2 वोल्ट मिला और इसको 4 वोल्ट मिला था, तो करंट सेम रहा, वोल्टेज बट गया था। अब मुझे बताओ यहाँ पैरेलल में क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा या दोनों को वोल्टेज सेम मिलेगा? अगर आप अभी सीख कर अभी लगा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, फिर आपको पुराना अच्छे से पढ़ के आना चाहिए।
कुछ साथी अभी भी देखो करंट कह रहे हैं। अब अगर भैया तुम करंट कह रहे हो तो फिर तुम सच में नहीं पढ़ रहे हो भैया। रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं देखो बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि अगर आप मेरी क्लास में पुराना बस सारा क्लियर करके बैठेंगे ना तो इसमें कुछ तोप है ही नहीं। आप उनसे पूछो कि जो पुराना क्लियर करके आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनको सब आता हो, अपने ही जैसे किसी जिसको कुछ नहीं आता बट वो पुराना क्लियर करके आता है। आपके उत्तरों से ही पता लग रहा है आधे लोगों के उत्तर करंट है, आधा तो नहीं है, लगभग ये 20% है कि करंट है। चलो अब थोड़ा सा ठीक हुआ है, ज़्यादा वोल्टेज का रेशियो आया है। बाकी शुरुआत में तो कुछ साथी करंट भी कह रहे थे। अब जिनको अभी तक ये नहीं पता कि क्या सामान कहाँ रहता है, फिर उनको पुरानी नॉलेज नहीं है और फिर ये सवाल उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि भाई वोल्टेज समान रहेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से 6 वोल्ट चलेगा, भैया इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा। तो अगर वोल्टेज पूछा है तो आंख बंद करके उत्तर में दोनों में 6 वोल्ट कर दूंगा। पहली बात तो ये। अब चारों एक साथ तो नहीं पूछेगा आपसे, तो किसी एक चीज को पूछेगा ना वो। चलो मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया कि भैया वोल्टेज मुझे समान है। ठीक है, अच्छा अब देखिए 2 ओम में प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो अब हमसे पूछिए धारा, धारा तो यहाँ बट जाएगी, मुझे क्या बतानी है धारा, किसमें बतानी है 2 ओम में। आई का फॉर्मूला होता है V बटे आर। V किसका, अब देखो मैं पूरे परिपथ का तो ले नहीं रहा जो पूरा लगा दूंगा, पूरे परिपथ में पूरे का लगाते हैं, बट 2 ओम की बात कर रहा है तो 2 ही ओम का वोल्टेज और 2 ही ओम का प्रतिरोध। वोल्टेज कितना है 2 ओम का, आप कहेंगे कि भाई 2 ओम के लिए वोल्टेज है 6 और प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध है 2, तो कितना हो जाएगा 6/2, कितना हो जाएगा 3, तो इसको मिलेगी 3 एम्पियर की धारा। बोलो क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ 4 ओम में प्रवाहित धारा, ऐसे ही निकाल लो। धारा निकालनी है 4 ओम में, I4 का मतलब 4 ओम में, बस ये पहचान के लिए है और इसका कोई गुणा भाग में काम नहीं आएगा, ये दो खाली पहचान के लिए है। तो वोल्टेज निकालना है 4 ओम में और प्रतिरोध बताना है 4 ओम में। तो वोल्टेज कितना है 4 ओम का, भाई वोल्टेज तो दोनों को ही 6 मिल रहा है, और प्रतिरोध कितना है 4 है, तो 6/4, 4 से एक बार 2 बचेंगे, 4×5 = 20, ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। तो देख लो इसको कितना मिलेगा, धारा इसको मिली 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, और इसको मिली 1.5 एम्पियर। खुद देखो ना आप, 4.5 चली और दोनों में बट गई, इसको 3 इसको 1.5, तो 3 और 1.5 4.5। बस वेरीफाई ये क्यों करा रहा हूं मैं आपको, ये तो मैं वेरीफाई करने के लिए कराता हूँ, हो सकता है ये चीज पूछ भी ले। तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य धारा या कुल परिपथ में कुल धारा बताइए, तो मैंने 5 सवाल करा दिए एक में ही आपके। ये भी पूछ सकता है, ये भी, ये भी, ये भी या ये भी, तो हर एक को निकालने की सिर्फ एक ट्रिक है। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे नहीं लगता सर 6 वोल्ट कैसे आया, अरे भैया महाराज ये तो सवाल में था यार, ये सवाल में है, ये चीज, ये चीज और ये चीज, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, बाकी सारी चीजें हमने कैलकुलेट करी हैं। 3 लगेगा तो 3 के लिए भी कर देंगे, मुझे बताओ 3 में क्या आफत आ जाएगी, 3 के लिए तीनों में निकाल दो, क्या समस्या है। बहुत बढ़िया सत्या, वेरी गुड। चलो तो वैसे तो देखो ये जो वैरायटी आज मैंने आपको कराई है ना सर्किट वाली, परिपथ वाली, इसके केवल 10% चांस हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को भी नहीं छोड़ना है जिसके 2% भी चांस हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा में 1 नंबर से रहने वालों की जो संख्या होती है, वो जितने भर्ती में फॉर्म भरते हैं ना, कि कई गुने बच्चे 1 नंबर से रह जाते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर मत रखिए, किसी भी चीज़ को छोड़कर मत चलिए। असल में ज़्यादातर साथियों का डर होता है कि हम साइंस में केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ जाएंगे, न्यूमेरिकल को छोड़ जाएंगे। मैं कहता हूँ एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उन साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे तो 90% को क्लियर है, जिन 2-4% को क्लियर नहीं है या कोई कोई पॉइंट बीच में क्लियर नहीं है, एक बार क्लास दोबारा देख लेना। उससे पहले ना पीछे की क्लासेस को जरूर रिवाइज कर लेना, कौन सी चीज़ कहाँ समान रहती है, कौन सी चीज़ कहाँ बढ़ जाती है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन, जिसके लिए मैंने 3 क्लास ली हैं। वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखेंगे इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने एक सिंगल वैरायटी 10th स्तर पे नहीं छोड़ी है, इवन मैंने आपको अपर लेवल ही करा दिया है, इतने से बाहर इसमें कुछ नहीं जाएगा। हालांकि 12th स्तर पर यह बहुत बड़ा टॉपिक है और भी गहरे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, लेकिन 10th स्तर पर जो हमारी एनसीईआरटी का लेवल कहता है उसके हिसाब से इसमें मैंने एक भी सवाल कोई भी नहीं छोड़ा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो आगे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे,
बट वो होगा इसी से रिलेटेड। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, चार्ज से, उसके बाद वोल्टेज, फिर करंट, फिर रेजिस्टेंस प्रतिरोध, फिर इन तीनों में नियम, फिर इन तीनों में हमने देखा एक रिलेशन, ओम का नियम, और फिर हमने कॉम्बिनेशन देखा रजिस्टर्स का, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें हमने 3 क्लास लगा ली हैं। तो अब तक हमने इतना पढ़ लिया है। अभी आगे हम और चलेंगे कि इनसे और क्या चीज़ें मिलाकर बन सकती हैं। अब जो ज़्यादातर चीज़ें चलेंगी ना, वो इन सबसे मिलाकर ही चलेंगी। तो इसलिए आपको ना सारी चीज़ें पुरानी क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे हम विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें आएंगी, आई भी आएगा, आर भी आएगा, वी भी आएगा, टी भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। आपको पुरानी नॉलेज एक बार जरूर होनी चाहिए। जिसको पुराना क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए मिलते हैं कल, अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।